तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जो हो रहा है, इसको लेकर विदेशी मीडिया में या अमेरिका के मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। भारत की मीडिया में जो लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि अमेरिका की मीडिया में क्या चीज़ें छप रही हैं इस विजिट को लेकर। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, भले ही एक शब्द लिखा करिए, यस नो में लिखा करिए, या आप थोड़ा सा कुछ अपने विचार जरूर लिखा करिए, जिससे आपको भी अपने विचारों को साझा करने का ये मंच प्राप्त हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करिए। और आगे की बात हम करने वाले हैं। तो आज की सबसे हॉट न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो आज की सबसे लेटेस्ट और हॉट न्यूज़ ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी कभी तो बात करते नहीं हैं मीडिया वालों से। आपको पता है कि मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे आप कहते हैं वो नहीं करते हैं, मीडिया वार्ता या प्रेस वार्ता के नाम से जिसे आप जानते हैं, जैसे आम लोग करते रहते हैं। तो अमेरिका में लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस वार्ता हो रही है, और आज उसी के दौरान क्वेश्चन आंसर की बारी थी। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भारत में क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्या वहाँ अल्पसंख्यकों को ठीक से रखा नहीं जा रहा है या उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। वो इस तरीके की बात करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है लोकतंत्र के ऊपर। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कमाल का जवाब उसको दिया था कि भारत में लोकतंत्र जो है उसके डीएनए में है, यानी कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। और ये जो है बहुत ही करारा जवाब था उस पत्रकार को। खैर, अगर हम बात करेंगे ऐसी पत्रकारिता को, तो भारत के खिलाफ लगातार बोले जाते हैं। आपको पता ही हुआ कि अभी हाल ही में चीन में मस्जिद गिराई गई है, और उसको गिराते समय जब विरोध प्रदर्शन मुसलमानों ने किया तो उन पर गोलियां भी चलाई गई हैं। साथ ही साथ इथोपिया में भी मस्जिद गिराई गई है, और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन करने पर मुस्लिमों पर गोली चलाई गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर दुनिया भर की इस्लामिक कंट्री कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन भारत में जहाँ पर सबको समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, सबको हर पॉलिसी में अधिकार प्राप्त हुए हैं, सबको समान अवसर प्राप्त हुए हैं, उस देश को लेकर विदेशी ताकतें हमेशा डरी रहती हैं कि अगर ये एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, तो भारत बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा और आने वाले समय में बड़े बड़े देशों को पछाड़ देगा। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश आज भारत के नीचे झुका हुआ है। खैर, बात करेंगे अमेरिकी मीडिया में क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में कोई भी जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति है, सबको समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। खैर, राजनीति करने वाले अपनी राजनीति करते रहेंगे। तो पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है। गुरुवार को यात्रा की सबसे प्रतीक्षित घटनाएं देखी गई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ में मोदी की उच्च बातचीत हुई थी। इन सारी चीज़ों को लेकर फिर अमेरिकी कांग्रेस को भी इसमें निमंत्रित किया गया था। फिर वहाँ पे व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय भोज का आयोजन किया गया था। ये सारी चीज़ें लगातार वहाँ पे हो रही थी, और वहाँ के जो प्रबुद्ध विद्वान थे, भारत के बड़े बड़े जो लोग थे, उद्योगपति थे, अमेरिका के जो उद्योगपति थे, और अमेरिका में जो भारत के प्रवासी एक तरह से कह सकते हैं कि जो मूल नागरिक हैं, उनकी भी वहाँ पे आवाजाही थी। उनके साथ भी डिनर किया गया। तो एक तरह से दोनों देशों के संबंध को मधुर करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ व्यवसाय और टेक्नोलॉजी पर भी चर्चाएं होती रहीं। तो आइए जानते हैं कि क्या अखबारों ने वहाँ के अमेरिका के लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करेंगे तो ये कहता है कि मोदी की अमेरिका यात्रा शुक्रवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मुख्य पृष्ठ है उसमें क्या लिखा गया है। तो आपको पता है कि एक टाइटैनिक जो जहाज़ डूबी हुई थी 1912 में, उसी के मलबे को देखने के लिए टाइटैन नामक एक पनडुब्बी जा रही थी, तो वो भी डूब गई। और आज की न्यूज़ में ये पता चल रहा है कि उसमें जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग, पाँचों लोग मारे गए। उसमें एक पाकिस्तानी भी थे, और फिर उसके बाद वो जो पनडुब्बी थी उस टूट कर बिखर चुकी है, उसके मलबे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी और विश्व स्तर पर न्यूज़ थी, जिसको हमने भी कवर किया था, और काफ़ी डिटेल में उस सबमरीन के बारे में भी बताया है। तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ साथ टाइटैनिक के बारे में भी, जो जहाज़ थी उसके बारे में पूरा डिटेल हमने कवर किया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं, तो ये जो खबर थी टाइटैनिक वाली, ये मुख्य पृष्ठ पर थी, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी उसमें दिखाया गया है, जिसमें बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी को मजबूती के साथ दिखाया गया है। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक भव्य सरकारी यात्रा के दौरान आम जमीन पर जोर देते हुए दिखाई दिए। भारत में मानवाधिकारों पर सरकार की कार्रवाई
को करते हुए कहा। देखिए इंग्लिश में पेपर था, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो उसकी बातें थोड़ी आपको अजीब लग सकती हैं, हिंदी क्लिष्ट लग सकती है। तो इंग्लिश पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका में सारे पेपर इंग्लिश में है, तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध में सार्वजनिक रूप से मंदिरों और स्मारकों को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि यूक्रेन की भी चर्चा की गई उस, और मंदिरों स्मारकों के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम में चर्चा की गई थी। उसके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, सारे पेपर के स्क्रीनशॉट आपको मैं लगा दूंगा। वाशिंगटन पोस्ट की बात करेंगे, इसने क्या लिखा है, वहाँ का एक सुप्रसिद्ध अखबार है। तो मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी कांग्रेस को निशाना बनाने के एक दिन बाद वाशिंगटन डेली पोस्ट के प्रमुख ने अपने लेख में कहा कि मोदी ने अपने भाषण के दौरान भारत के लोकतंत्र पर जोर देते हुए अपनी सरकार की आलोचना के विपरीत बातें कही हैं। वापो स्टोरी में कहा गया है, गुरुवार को कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को दिखाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका देश लोकतंत्र की जननी है। यह उनकी आलोचना के समर्थकों के विपरीत था कि भारत की सरकार उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आदर्श बना दिया है। यानी क्या ये थोड़ा अजीब सा इसमें ट्रांसलेट हुआ है। ये कहने का तात्पर्य है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकतांत्रिक देश को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। खैर अमेरिका वाले ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो था भारत से पहले बना हुआ था और अमेरिका एक लोकतांत्रिक राज्य भी है, देश है, और उसमें करीब 50 स्टेट भी हैं और प्रत्येक स्टेट से 2-2 सांसद आते हैं, तो लगभग 100 वहाँ पे हो जाते हैं सांसद। तो इसलिए थोड़ा सा ये हेट करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन उनके देश में ये अतिथि के रूप में गए हैं तो ज़्यादा ये खैर भारत के खिलाफ तो अमेरिकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऊटपटांग लिखती रहती है, लेकिन जब विजिट पर गए हुए हैं, राजकीय यात्रा पर गए हैं, तो उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपनी बातों में वो सब लिख ही रहे हैं। फिर डेली ने प्रधानमंत्री की यात्रा को बड़े पैमाने पर संस्करण में कवर किया है। शुक्रवार के प्रिंट में एक विशेष फीचर पेश किया गया। मोदी के बाइडेन ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया, यानी कि मोदी के बयान पर जो बाइडेन ने मोदी क्या कह रहा है ये, तो इस लेख में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसे भारतीय नेता की प्रशंसा कर रहे थे जो अपने देश में दमनकारी कदमों की एक श्रृंखला की निगरानी करने का व्यापक प्रयास कर रहे थे, आरोप लगाया गया था। यानी कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया था कि या नरेंद्र मोदी अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनको दबा देते हैं या उनके ऊपर ईडी वगैरह का प्रयोग करते हैं, इस तरीके की बातें निकल के आई थी। तो उस व्यक्ति का, ऐसे प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे बचाव करते नजर आ रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि थोड़ा सा ये इसमें अपना मसाला लगा दिया था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। मोदी के सम्मान में जो आयोजित भव्य राष्ट्रीय भोज है उसमें वेपो ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि किसी भी मनोरंजन कलाकार को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, यानी कि जो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो राजकीय भोज था उसमें मनोरंजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी और वहाँ पे किसी कलाकार को क्यों नहीं बुलाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी के इतने अपवित्र नेता है कि प्रतिष्ठित हस्तियां उनके साथ चश्मा नहीं पहन सकती, या शायद यह संकेत दिया गया था कि यह रात्रि भोज गंभीर नामांकन के बारे में था क्योंकि विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन निकल के आया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है, तो इसने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसने लिखा है कि बाइडेन ने मोदी के साथ बैठक में भारत के साथ अमेरिका के मजबूत समर्थन की वकालत की। WSJ ने कहा कि मोदी और बाइडेन के बीच साझेदारी का उद्देश्य भारत को रूस से हथियार हासिल करना है। दोनों देशों के कदमों में अधिक सहयोग की दिशा चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी अभियान के भारत के प्रतिष्ठा महत्व के साथ साथ उत्तर पूर्वी एशिया में रूसी प्रभाव को बरकरार रखने में अमेरिकी रुचि से उपजा है। यानी कि ये कह रहा है कि भारत और अमेरिका इसलिए क्लोज आ रहे हैं कि वो चाइना का मुकाबला कर सके, क्योंकि चाइना आपको पता है कि काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ एक देश है जो पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी सर्वश्रेष्ठता को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और भारत को एक साथ हो जाना चाहिए। और भारत जो है रसिया के साथ जो संबंध बना रहा है उसकी भी बात इसमें कर रहा है, क्योंकि भारत और रसिया का संबंध अमेरिका और भारत के संबंध से कहीं ज़्यादा बेहतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आज की बात करें तो लगभग 1 दशक तक नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैर रखने की अनुमति नहीं थी। इसकी बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को जो गुजरात में दंगा हुआ था उसके बाद नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने बैन कर दिया गया था, लेकिन इसका जो मायना है बिल्कुल बदल गया है। शीर्षक और राजनीतिक सिद्धांत बदल गए हैं। US टुडे एक मध्य दैनिक ने अपने लेख में लिखा है कि जिसका शीर्षक है लाल किले और स्मारक योगा मैट। भारतीय मोदी की आधिकारिक इसमें बात की गई है, ठीक है। आधिकारिक यात्रा के 5 क्षण की बात की गई है। लेख में टिप्पणी की गई है कि बाइडेन प्रशासन मोदी को अधिक निकटता से गले लगा रहा है क्योंकि वह भारत की मदद से चीन के वैश्विक प्रभाव का मुकाबला करना चाहते हैं। वही चीज़ें मैं जो आपको बता रहा था कि भारत और अमेरिका के नज़दीक आने से जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना को ही सिर्फ
टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें CNN कह रहा है कि जो अमेरिका में स्थित समाचार नेटवर्क CNN है ना, इसने अपने लेख में कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को कुछ असाधारण करने की आवश्यकता थी और मोदी को उनके संयुक्त मित्र सम्मेलन के दौरान कम से कम कुछ मिनटों के लिए अपने आराम क्षेत्र के लिए जाना था। ठीक है। और व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में भारत में दलितों के साथ भेदभाव के खिलाफ मोदी ने एक सवाल की ओर इशारा करते हुए CNN की खबर में कहा, मतलब CNN की खबर में ये छपा है कि यह एक ऐसे नेता के लिए एक स्मारक समारोह था जो समाचार सम्मेलन आयोजित नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मीडिया के साथ बात नहीं करते हैं, तो प्रेस से कोई सवाल नहीं लेता है और न ही उसने ऐसा किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षात्कार के लिए बैठे प्रेस इंडिपेंडेंस इनकलाब का कहना है कि वह कार्रवाई की निगरानी में नियुक्तियां कर रहे हैं, मतलब कि वो कभी बात नहीं करते हैं किसी प्रेस से, किसी मीडिया से, फिर भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मीडिया से बात की और जिसमें भारत में दलितों के साथ भेदभाव या अल्पसंख्यकों के बाद जो भेदभाव है, इन सारी मुद्दों पर खुलकर अपनी बातों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और देखिए, बात जब होती है ना तो ये भी बात निकल के आ रहा है कि जो अमेरिका के सांसद हैं उनमें से एक दो सांसद जो मुस्लिम सांसद हैं वो लोग इस आयोजन का बाइकआउट किए हुए हैं। तो क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा है और ये हर बार ऐसे एजेंडे करते रहते हैं। जैसे भारत से कोई मान लीजिए कोई विदेश मंत्री गया हुआ है या कोई बड़े पद का अधिकारी गया हुआ है और वहाँ पे सांसदों के साथ विजिट कर रहा हो, तो ऐसे बहिष्कार वहाँ पे दो एक लोग करते रहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखिए यही सारी चीज़ें जो है भारत में झगड़े का तनाव उत्पन्न करती है। मतलब मीडिया में हाईलाइट्स किया जाता है हिंदू मुस्लिम। आप लोग कहते हैं कि भारतीय मीडिया हाईलाइट्स करती है, बिल्कुल नहीं। विदेशों से इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि भारत में इस प्रकार का माहौल हमेशा बना रहे जिससे भारत एकता में नहीं बन सके। कहा जाता है ना, अनेकता में एकता। और अमेरिका के जो सांसद है वो बड़े इच्छुक ये है ना कि भारत इतना डाइवर्सिटी वाला देश है और यहाँ के लोग कैसे एक साथ रहते हैं और इतना बड़ा लोकतंत्र वाला देश किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार की डाइवर्सिटी की बात करें तो अमेरिका में भी है, 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट अलग अलग विचारधारा के हैं। तो अगर उनको अलग किया जाए तो 50 नए देश बन सकते हैं। तो ये 50 स्टेट जो हैं खुद ही अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसे ही वो अलग होंगे तो कोई दूसरा पड़ोसी देश उन पर कब्जा कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है दुनिया में, हर देश में लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे, कोरिया की बात करें तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। खैर, भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र के वाहक हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पहले ही मैंने कहा था कमेंट करना है तो कमेंट बिना किए कोई नहीं जाएगा, और लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा।